नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सृष्टि द क्रिएशन में। आज मैं आप लोगों के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले संस्कृत के वीवीआई सवालों का उत्तर लेकर आया हूं। तो प्रश्न इस प्रकार आ सकता है कि शास्त्र किसे कहते हैं, या शास्त्र मनुष्य को क्या शिक्षा देता है, या शास्त्र मनुष्यों को किन किन चीज़ों का बोध कराता है। इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप ऐसे लिख सकते हैं। उत्तर होगा, शास्त्र ज्ञान का शासक है जो कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। आसक्ति, अस्थाई, अस्थाई या कृत्रिम उपदेश जो लोगों को देता है उसे शास्त्र कहते हैं। आजकल अध्ययन के विषय को भी शास्त्र कहा जाता है। विभिन्न देशों में अनुशासन को ही शास्त्र कहते हैं। प्रश्न है, भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर प्राचीन ऋषियों की कल्पना का वर्णन करें। उत्तर होगा, प्राचीन ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ, बड़े लोगों का आशीर्वाद, हवन और परिवार के सदस्यों का सम्मिलन हो। ऐसा करने से संस्कारों का पालन होता है। संस्कृति का ज्ञान संस्कार से होता है। इसके बिना व्यक्ति की रचना संभव नहीं है। इसलिए ऋषियों ने ऐसे संस्कार के पालन की कल्पना की है। आप इस वीडियो को अगला प्रश्न है, आलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। इसका उत्तर होगा, आलस कथा से शिक्षा मिलती है कि आलस एक महान रोग है। आलसी काम नहीं करते हैं। आलसी आत्मनिर्भर न होकर दूसरे पर भी निर्भर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में कोई दयावान ही उनकी व्यवस्था कर सकता है। इसलिए हमें आलस नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, मूढ़ चेता नराधम किसे कहा गया है, अथवा मूर्ख व्यक्ति का लक्षण लिखें। ऐसे प्रश्न का उत्तर होगा, ऐसा व्यक्ति जो बिना बुलाए आता है तथा बिना पूछे ही अधिक बोलता है, वह अविश्वासी पर भी विश्वास करता है। ऐसा व्यक्ति को ही मूर्ख कहा जाता है। आप इन प्रश्नों उत्तर को लिखने के लिए वीडियो पॉज भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, वेदांत कितने हैं, उनके प्रवर्तकों एवं शास्त्रों के नाम लिखें, या वैज्ञानिक शास्त्रों की परिचय दें। उत्तर होगा, वेदांत 6 हैं। एक में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। उत्तर होगा, वेदांत 6 हैं। शिक्षा, शिक्षा के प्रवर्तक है पाणिनि। यह शिक्षा की उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान कराता है। कल्प, कल्प का प्रवर्तक है बौधायन, भरद्वाज, गौतम, वशिष्ठ आदि। यह कर्मकांडीय ग्रंथ है। प्रश्न, व्याकरण, व्याकरण का प्रवर्तक है पाणिनि। यह वर्ग, शब्द, वाक्य आदि का अध्ययन कराता है। वर्ण, निरुक्त, इसका प्रवर्तक यास्क है। यह वेद के अर्थों का ज्ञान कराता है। छंद, इसका प्रवर्तक है पिंगल। यह सूत्रात्मक ग्रंथ है। ज्योतिष, इसका प्रवर्तक है लगधर। यह ज्योतिष वेदांग ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, भारतीय दर्शन शास्त्र एवं उनके प्रवर्तकों की चर्चा करें। उत्तर होगा, भारतीय दर्शन शास्त्र एवं प्रवर्तक निम्नलिखित है। एक में सांख्य दर्शन जिसके प्रवर्तक कपिल हैं। 2 में योग दर्शन जिसके प्रवर्तक पतंजलि हैं। तीसरे में न्याय दर्शन जिसके प्रवर्तक गौतम हैं। चौथा में वैशेषिक दर्शन जिसका प्रवर्तक कणाद है। 5वां में मीमांसा दर्शन जिसके प्रवर्तक जैमिनी हैं। 6ठा वेदांत दर्शन के प्रवर्तक बदरायण हैं। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र के
अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को शिक्षा का केंद्र क्यों कहा गया है? अथवा कवि राजशेखर अपनी काव्य मीमांसा में क्या कहते हैं? इसका उत्तर होगा, राजशेखर अपनी काव्य मीमांसा में कहते हैं कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक मानचित्र प्राचीन केंद्र था। यहाँ संस्कृत के अनेक विद्वान हुए। पाणिनि, पिंगल, व्याड़ी, वरुचि तथा पतंजलि की परीक्षा यहीं ली गई थी और यहीं उन्होंने ख्याति प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, नित्य श्लोका पाठ के आधार पर मूर्ख की लक्षण लिखें। उत्तर होगा, जो बिना बुलाए प्रवेश करता है, बिना पूछे बहुत बोलता है, अविश्वसनीय व्यक्ति पर विश्वास करता है, उसे मूर्ख कहते हैं। शैक्षिक संस्कार कौन कौन से हैं? या शिक्षा संस्कार का वर्णन करें। शैक्षिक संस्कार कौन कौन से हैं या शिक्षा संस्कार का वर्णन करें। उत्तर होगा, शैक्षणिक संस्कार 5 हैं। शैक्षणिक संस्कार में अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ के साथ तथा समापवर्तन संस्कार होते हैं। अक्षरारंभ में बच्चा अक्षर लेखन और अंक लेखन आरंभ करता है। उपनयन संस्कार में गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर में लाना होता था। वहाँ शिष्य शिक्षा नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते थे। गुरु के घर में ही शिष्य वेदारंभ किया करते थे। केशांत अर्थात मुंडन गुरु के घर में प्रथम क्षौर कर्म के रूप में मुंडन होता था। समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य का गुरु के घर में अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता था। नरक के कितने द्वार हैं? उत्तर होगा, नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। इससे आत्मा का नाश होता है, इसलिए इन तीनों दोषों का त्याग करना चाहिए। आप इन सबों को लिखने के लिए आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, पॉज करके अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व शांति पाठ के आधार पर उदार हृदय पुरुष का लक्षण बताएं। उत्तर, यह मेरा है, यह पराया है। संकुचित मानसिकता वाले की सोच इसी तरह की छोटी छोटी है। उदार पुरुष के लिए तो सारा विश्व का लोग ही अपना घर एवं परिवार की तरह होते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कार कितने हैं वर्णन करें, या भारतीय संस्कार का वर्णन करें। उत्तर होगा, भारतीय संस्कार 16 है। इन 16 संस्कारों को मुख्य 5 प्रकारों में बांटा गया है। इनमें 3 जन्म से पूर्व वाले संस्कार, 6 शैशव संस्कार, 5 शिक्षा संबंधी संस्कार, 1 विवाह के रूप में गृहस्थ संस्कार तथा मृत्यु के बाद अंत्येष्टि संस्कार हैं। प्रत्येक संस्कार में कई कर्मकांड होते हैं। अगला प्रश्न है, किसान संस्कार को गोदान संस्कार कहा जाता है, क्यों?
उत्तर होगा किसान संस्कार में गुरु गृह में ही शिष्य का प्रथम क्षौर कर्म होता है। इसमें गोदान मुख्य कर्म होता है। अतः साहित्य ग्रंथों में इनका दूसरा नाम गोदान संस्कार कहा जाता है। किसान संस्कार में शिष्य का मुंडन होता है और उसी समय गोदान होता है। अगला प्रश्न है जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं? उत्तर होगा जन्म पूर्व संस्कारों में गर्भाधान, पुष्पवन और सीमांतोन्नयन 3 संस्कार होते हैं। यहाँ गर्भ की रक्षा, गर्भस्थ बच्चों में संस्कार रोपण और गर्भवती की प्रसन्नता के लिए परियोजना की कल्पना है। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र के विषय में महात्मा बुद्ध ने क्या कहा था? उत्तर होगा पाटलिपुत्र के विषय में महात्मा बुद्ध ने कहा था कि यह गांव महानगर होगा, लेकिन कलह से, आग से और बाढ़ से सदा भयभीत रहेगा। अगला प्रश्न है मंदाकिनी का वर्णन अपने शब्दों में करें। उत्तर वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड से संकलित यह पाठ। इस पाठ में चित्रकूट के निकट बहने वाली मंदाकिनी नामक छोटी नदी का वर्णन है। इस पाठ में आदि कवि वाल्मीकि की काव्य शैली एवं वर्णन क्षमता अभिव्यक्त हुई है। यहाँ राम सीता को मंदाकिनी का वर्णन सुनाते हैं। दानवीर कर्ण ने इंद्र को दान में क्या दिया? 3 वाक्यों में उत्तर दें। उत्तर दानवीर कर्ण ने इंद्र को अपना कवच और कुंडल दान में दिया। कर्ण को ज्ञात था कि यह कवच और कुंडल उसका प्राण रक्षक है, लेकिन दानी स्वभाव होने के कारण उसने इंद्र रूपी याचक को खाली लौटने नहीं दिया। अगला प्रश्न है बूढ़ा व्याघ्र ने पथिक को फंसाने के लिए किस तरह का वेश रचाया? उत्तर होगा बूढ़ा बाघ ने पथिकों को फंसाने के लिए एक धार्मिक का वेश रचाया। उसने स्नान कर और हाथ में कुश लेकर तालाब के किनारे पथिकों से बात कर उन्हें दान स्वरूप सोने का कंगन पाने का लालच दिया। अगला प्रश्न है वर्तमान समय में संस्कृत साहित्य के लेखन कार्य में कौन कौन लगे हैं? उत्तर होगा वर्तमान समय में लेखन कार्य में संलग्न कवित्रियों में पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि प्रतिदिन संस्कृत साहित्य को पूरा कर रही हैं। अगला प्रश्न है अलस कथा के आधार पर किन्हीं अगला प्रश्न है अलस कथा के आधार पर किन की क्या क्या गतियाँ होती हैं? उत्तर स्त्रियों की गति पति हैं, बच्चों की गति माँ तथा आलसियों की गति इस लोक में दयालु लोग होते हैं। अगला प्रश्न है नीति श्लोका पाठ के आधार पर स्त्रियों की क्या क्या विशेषताएं हैं? उत्तर होगा घर की लक्ष्मी, घर की ज्योति और सौभाग्यवती स्त्रियों को पूजनीय कहा गया है, अतः इनकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए। अगला प्रश्न है भिखनटोला कैसा गांव है? उत्तर भिखनटोला बिहार प्रांत की एक दुर्गम क्षेत्र में अवस्थित है। यहाँ के लोग प्रायः गरीब और अशिक्षित हैं। यहाँ के निवासी कष्टमय जीवन व्यतीत करते हैं। कुछ अत्यंत गरीब परिवार गांव के टूटी फूटी कुटियाओं में रहते हैं। भिखनटोला से लगभग 1 कोस की दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय है। यही भिखनटोला गांव है। अगला प्रश्न है देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं और क्यों? अथवा देवगण भारत के गीत क्यों गाते हैं? इसका उत्तर होगा देवता लोग भारत देश का गुणगान करते हैं। भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर हरि की सेवा के योग बन जाते हैं, इसलिए देवगण भारत के गुणगान करते हैं। अगला प्रश्न है भारत महिमा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। इसका उत्तर होगा इस पाठ में भारत के महत्व का वर्णन से संबंध पुराणों के 2 पद्य तथा 3 आधुनिक पद्य दिए गए हैं। हमारे देश भारतवर्ष की प्राचीनतम काल से इतना महत्व दिया गया था। देवता भी यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते हैं। अत्यंत शोभनीय और संसार का गौरव भारत हम सबों के द्वारा सदैव पूजनीय है। अगला प्रश्न है आत्मा का स्वरूप क्या है? उत्तर होगा आत्मा का स्वरूप छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा है। यह
प्राणियों की हृदय रूपी गुफा में निवास करता है। सिद्ध लोग अपने इंद्रियों के प्रभाव से आत्मा के रहस्यों को जान लेते हैं। अगला प्रश्न है, सत्य का स्वरूप क्या है? उत्तर होगा, सत्य ही जीतता है, झूठ नहीं जीतता है। सत्य के द्वारा ही पथिक लोग देवलोक को जाते हैं। उस देवलोक से ऋषि लोग अपने कामनाओं की पूर्ति करते हैं। यहाँ वहाँ सत्य का भंडार है। अगला प्रश्न है, कर्मवीर पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? इसका उत्तर होगा, कर्मवीर पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गांव में रहने वाले दलित एवं निर्धन छात्र भी मेहनत के बल पर सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकते हैं। लगन, उत्साह और धैर्य से मनुष्य किसी भी कठिनाई पर विजय प्राप्त कर सकता है। अगला प्रश्न है, अयोध्या निवास की अपेक्षा चित्रकूट सुखद क्यों जान पड़ता है? उत्तर होगा, वनवास काल में राम, सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट में वास करते हैं। कल कल करने वाली मंदाकिनी की निर्मल धारा ऊंची कक्षाएं राम को विह्वल कर देती हैं। चित्रकूट और मंदाकिनी का दर्शन अयोध्या निवास की अपेक्षा अधिक सुखद जान पड़ता है। विवाह संस्कार का वर्णन करें। उत्तर होगा, विवाह संस्कार को एक पवित्र संस्कार माना गया है जिसमें अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं। उनमें वागदान, वचनबद्धता, मंडप निर्माण, वधू के घर में वर पक्ष का स्वागत, वर वधू का परस्पर निरीक्षण, कन्यादान, अग्नि स्थापन, पाणी ग्रहण, हाथ देना, लज्जा होम, सप्तपदी, सिंदूरदान इत्यादि कई कर्मकांड शामिल हैं। अपनी प्रगति चाहने वालों को क्या करना चाहिए? या मनुष्य के 6 दोष कौन कौन हैं? उत्तर होगा, मनुष्य के 6 दोष हैं, निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और दीर्घ सूत्रता। निंद्रा के कारण कोई काम में पीछे हो जाता है। तंद्रा के कारण काम में पीछे हो जाना है। भय के कारण काम आरंभ नहीं होता तथा क्रोध के कारण बना काम भी बिगड़ जाता है। आलस्य के कारण समय का दुरुपयोग होता है। दीर्घ सूत्रता के कारण काम का बोझ बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, क्रिया के बिना ज्ञान भार है कैसे? उत्तर, जब बाघ के द्वारा पथिक पकड़ लिया गया तब वह सोचने लगा कि जिसकी इंद्रियां वश में नहीं होती उसकी क्रिया हाथी के स्नान की तरह निरर्थक होती है। दुर्भाग्यशाली लोगों को ज्ञान प्रायः क्रिया के बिना भार स्वरूप हो जाता है। अगला प्रश्न है, वैदिक धर्म के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने क्या किया? उत्तर होगा, वैदिक धर्म के और सत्य के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने अपना पूरा जीवन समाप्त कर दिया। वे वेदों के प्रति सभी अनुयायियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए इन्होंने वेदों के उपदेशों का संस्कृत से हिंदी में लिखे। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन करें। उत्तर, वनवास काल में जब सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट जाते हैं तथा मंदाकिनी की प्राकृतिक सुषमा से प्रभावित हो जाते हैं, वे सीता से कहते हैं कि यह नदी प्राकृतिक उपादानों से परिपूर्ण दिल को आकर्षित कर रही है। रंग बिरंगे छटा वाली यह हंसों द्वारा सुशोभित है। ऋषिगण इसके निर्मल जल से स्नान कर रहे हैं। ऊंची कठोर वाली यह नदी अत्यंत रमणीय लगता है। अगला प्रश्न है, भारतीय साहित्य में महिलाओं के योगदान का वर्णन करें। या संस्कृत साहित्य में स्त्रियों की क्या भूमिका है? उत्तर होगा, प्राचीन काल से लेकर आज तक महिलाओं ने संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दक्षिण भारत की महान साहित्यकार महिलाओं ने भी संस्कृत साहित्य को समृद्ध बनाया। संस्कृत साहित्य में पुरुषों की तरह महिलाओं का भी योगदान रहा है। इससे स्पष्ट है कि महिलाओं का संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी नदी किससे सेवित है? उत्तर, मंदाकिनी नदी चारों ओर फैले हुए फूलों, पत्तियों तथा पौधों से सेवित हैं। जब तेज हवाएं उन्हें
उड़ाती हैं तो पर्वत की चोटियाँ ऊपर उड़ती हुई और नृत्य करती हुई प्रतीत होती हैं। इससे इस नदी की शोभा अति सुंदर और आकर्षित हो जाती है। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी में कौन प्रवेश कर रहे हैं? उत्तर, काले जटा और मृग चर्म धारण करने वाले, वृक्ष के चर्म को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले ऋषिगण मंदाकिनी में प्रवेश कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, मन मोहित करने वाले जल कौन है? उत्तर, पशु समूहों द्वारा पिए गए गंदे जल मन को मोहित कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, मीठी और शुभ कौन पक्षी बोलते हैं? उत्तर है, मीठी और शुभ बोलने वाले चकवे पक्षी शुभ शुभ सूचक बोलियां बोलते हैं। यह चकवा पक्षी मंदाकिनी नदी की शोभा बढ़ा रहे हैं। यह दृश्य राम सीता माता को दिखा रहे हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में विश्व की स्थिति का वर्णन करें। उत्तर होगा, वर्तमान विश्व में प्रायः सभी देशों में अशांति और कलह फैले हुए हैं। कुछ देशों में शीत युद्ध चल रहे हैं। संपूर्ण संसार में अशांति के कारण मानवता का विनाश हो रहा है। अगला प्रश्न है, विश्व शांति पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? या संसार में अशांति कैसे नष्ट हो सकती है? उत्तर होगा, विश्व में अशांति के दो कारण हैं, द्वेष, असहिष्णुता। स्वार्थ में अशांति बढ़ती है। इस अशांति को वैर से नहीं रोका जा सकता है। करुणा और मित्रता से ही वैर को नष्ट किए जा सकते हैं। इस प्रकार विश्व में शांति लाई जा सकती है। अगला प्रश्न है, कर्ण के अनुसार चिरस्थायी क्या है? उत्तर, कर्ण के अनुसार संसार में सुकर्म ही अमर रहता है। इसका नाश कभी नहीं होता है। इसके अतिरिक्त सारी वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं। सिर्फ यश और कीर्ति ही चिरस्थायी होता है। अगला प्रश्न है, चकवा पक्षी मंदाकिनी की शोभा किस प्रकार बढ़ा रहे हैं? उत्तर, मीठी बोली बोलने वाले चकवा पक्षी सुंदर कलवर करते हुए मंदाकिनी नदी की शोभा बढ़ा रहे हैं। अगला प्रश्न है, देवव्रत ने क्या प्रतिज्ञा की थी? उत्तर होगा, देवव्रत ने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं आजीवन भर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। सत्यव्रती का पुत्र। उत्तर होगा, देवव्रत ने यह प्रतिज्ञा की थी, मैं आजीवन भर ब्रह्मचर्य व्रत रहूँगा। सत्यवती का पुत्र ही राज्याधिकारी होगा। इस प्रतिज्ञा को होने से ही धीवर ने अपने पुत्री सत्यवती को राजा के साथ विवाह करने का निश्चय किया। अगला प्रश्न है, गतिस्त्वम त्वमेका भवानी कहकर कवि ने किनसे क्या प्रार्थना की है? उत्तर होगा, कवि ने देवी माता से प्रार्थना की है कि माता पिता भाई पुत्र वृत्ति इत्यादि कुछ भी मेरा नहीं है, तुम ही मेरी गति हो। मैं सब कुछ से अनभिज्ञ हूँ, मेरा उद्धार करो माँ। अगला प्रश्न है, कन्यायाः पति निर्णय पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर होगा, कन्यायाः पति निर्णय पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें उच्च आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। जितना में है उतना में ही संतुष्ट रहना चाहिए। वह कन्या कुत्ता, हाथी, राजा, गुरुजी, भगवान शिव से निश्चय की, लेकिन बाद में पंडित जी के बेटा से ही विवाह की। अगला प्रश्न है, भीष्म प्रतिज्ञा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर होगा, भीष्म प्रतिज्ञा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पुत्र का कर्तव्य होता है कि सबसे पहले अपने पिता की इच्छा की पूर्ति करनी चाहिए। जिस प्रकार देवव्रत ने अपने पिता की इच्छा पूर्ति के लिए भीष्म प्रतिज्ञा रखा और अपने पिता की इच्छा की पूर्ति किया, उसी प्रकार किसी भी पुत्र का धर्म होता है अपने पिता की इच्छा का पूर्ण करना। अगला प्रश्न है, कौन कौन से विदेशी यात्री पटना में आए थे? उत्तर होगा, विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फाहियान,
वेनसांग अपनी यात्रा के क्रम में पटना आए तथा अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में पटना का विस्तार से वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, धर्म, विद्या और सुंदरता की रक्षा कैसे होती है? उत्तर, धर्म विद्या की रक्षा सत्य से और योग से और रूप या सुंदरता की रक्षा उपटन से होती है। अगला प्रश्न है, दुर्गादास ने बाघ को देखकर उसका बात न कहकर चोर चोर का हल्ला क्यों किया? उत्तर होगा, दुर्गादास ने जब बाघ को देखा तब उसे मारने के लिए अत्यधिक लोगों की आवश्यकता थी। उसको ज्ञात था कि बाघ का नाम सुनकर ही लोग अपने घरों का दरवाज़ा बंद करके छिप जाएंगे, लेकिन चोर का नाम सुनकर लोग हथियार लेकर जल्दी जमा हो जाएंगे। इसलिए दुर्गादास ने बाघ बाघ न चिल्लाकर चोर चोर चिल्लाया। अगला प्रश्न है, ध्रुव की तपस्या भंग करने का प्रयास किसने और क्यों किया? उत्तर, ध्रुव की तपस्या भंग करने का प्रयास इंद्र ने किया, क्योंकि इंद्र को लगता था कि वह बालक तपस्या कर इंद्र लोक मुझसे छीन लेगा, इसलिए इंद्र ने ध्रुव की तपस्या भंग करने का प्रयास किया। अगला प्रश्न है, पंचवटी के धार्मिक महत्व को लिखें। उत्तर होगा, पंचवटी का धार्मिक महत्व यह है कि पंचवटी में पंचवट के वृक्ष था। वनवास काल में राम लक्ष्मण सीता जाते हैं तो उन्होंने पंचवटी में ही रहने का व्यवस्था की थी। अगला प्रश्न है, समय प्रज्ञा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर, समय प्रज्ञा पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि उचित समय पर बुद्धिमानी का प्रयोग करके कार्य को सिद्ध किया जाता है। समयानुसार ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। बुद्धि से कठिन समस्या का आसानी से समाधान किया जा सकता है। बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले अनुच्छेदों में परोपकार अति महत्वपूर्ण है। इनमें 7 वाक्यों में हमें अनुच्छेद लिखना होता है जो इस प्रकार से हैं। परोपकारः मानव जीवनस्य परम लक्ष्यम वर्तते। अस्मिन् संसारे परोपकारस्य अनुपमा महिमा अस्ति। परोपकारः देवः भावः अस्ति। परोपकारेण शांति सुखे च वर्धन्ते। वृक्षा परोपकाराय फलन्ति। मेघा परोपकाराय जले वर्षन्ति। परोपकारः मानवस्य एकः उत्तम गुणः अस्ति। इसका हिंदी की बात करें तो परोपकार मानव जीवन का परम लक्ष्य होता है। यह संसार में परोपकार की अनुपम महिमा को दिखाता है। परोपकार देवताओं के भाव है। परोपकार शांति और सुख को बढ़ाता है। वृक्ष परोपकार परहित के लिए ही फल देता है। मेघ परोपकार के लिए ही जल बरसाता है। परोपकार मानव का एक उत्तम गुण है। धन्यवाद। अगला प्रश्न है, भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत भूमि कैसी है? उत्तर, भारत भूमि पुत्र वत्सल है। यहाँ की नदियाँ पवित्र है। यहाँ विभिन्न धर्म, जाति एवं भाषा के लोग आपसी मेल जोल से रहती हैं। भारत का वातावरण स्रोत उल्लासमयी है। हमारी मातृभूमि हर तरह से भरी पड़ी है। अगला प्रश्न है, आर्य समाज के बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर, आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। यह संस्था वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार प्रसार पर बल देती है। इतना ही नहीं, वह संस्था मूर्ति पूजा का विरोध भी करती है। आर्य समाज ने नवीन शिक्षा पद्धति को अपनाया और इसके लिए DAV नामक विद्यालयों के समूह की स्थापना की। वर्तमान में इस संस्था की शाखाएं देश विदेश के प्रायः सभी प्रमुख नगरों में विद्यमान हैं। अगला प्रश्न है, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर होगा, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए प्राचीन पटना नगर में पूजनीय स्थल अवस्थित है। यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है। यह स्थल गुरुद्वार के नाम से जाना जाता है। देश विदेश से सिख संप्रदाय के तीर्थयात्री यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। अगला प्रश्न है, व्याघ्रपति कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर, व्याघ्रपति कथा पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें लोभ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोभ हमें विनाश की ओर ले जाती है। सोने के कंगन के लोभ में पथिक मारा गया, इसलिए लोभ नहीं करनी चाहिए। अगला प्रश्न है,
कर्ण से दानवीरता पाठ के नाटककार कौन है? कर्ण किसका पुत्र था तथा उन्होंने इंद्र को क्या दान में दिया? इस पाठ के उत्तर होगा, इस पाठ के नाटककार भास हैं। कर्ण सूर्य के पुत्र था, उन्होंने इंद्र को दान में कवच और कुंडल दे दिया जो कर्ण की अपनी रक्षा के लिए मिला था। अगला प्रश्न है, विद्वान पुरुष बृहत ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करता है? उत्तर होगा, मुंडकोपनिषद में महर्षि वेद व्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप को छोड़कर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अगला प्रश्न है, आलसी पुरुषों को आग से किसने निकाला? उत्तर होगा, जब चारों आलसी पुरुष घर में आग लगाने पर भी घर से नहीं निकले, तब एक योगी पुरुष ने आकर उनके केशों या बालों को पकड़कर घर से खींचकर या ढकेलकर बाहर निकाला। अगला प्रश्न है, नित्य श्लोका पाठ के अनुसार कौन सुलभ और दुर्लभ कौन है? उत्तर होगा, सदा प्रिय बोलने वाले अर्थात जो अच्छा लगे वही बोलने वाला मनुष्य सुलभ है। अप्रिय और जीवन को सही मार्ग पर ले जाने वाले सत्य किंतु अप्रिय बोलने वाला तथा सुनने वाला मनुष्य दोनों ही दुर्लभ है। अगला प्रश्न है, विज्ञान की शिक्षा देने वाला शास्त्र का परिचय दें। उत्तर होगा, प्राचीन भारत में विज्ञान की विभिन्न शाखाओं की प्रत्येक पुस्तकें की रचना की गई हैं। आयुर्वेद शास्त्र में चरक संहिता और सुश्रुत तो शास्त्रकार के नाम से ही विख्यात है। वही रसायन और भौतिक विज्ञान अंतर्भुत है। ज्योतिष शास्त्र में भी खगोल विज्ञान और गणित इत्यादि शास्त्र हैं। आर्यभट्ट की पुस्तक का आर्यभट्टियम नाम से विख्यात है। इसी तरह बराहमीर की बृहत संहिता एक विशाल ग्रंथ है। इसमें अनेक विषयों का समावेश है। कृषि विज्ञान ऋषि पराशर द्वारा रचित है। प्रश्न है, तिरुमलांबा किसकी रानी थी और उसने किस प्रकार की काव्य की रचना की थी? उत्तर होगा, तिरुमलांबा अच्युत राय की पत्नी थी। उसने वरदाम्बिका परिणय नामक चंपुक काव्य की रचना की। उसमें संस्कृत गद्य की समस्त पदावलियाँ ललित पद विन्यास से सुंदर सुसज्जित है। अगला प्रश्न है, वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने क्या किया? उत्तर होगा, वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वेदों के प्रति सभी अनुयायियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने वेदों के उपदेशों को संस्कृत एवं हिंदी में लिखा। अगला प्रश्न है, विजयांका कौन थी और उनका समय क्या माना जाता है? उत्तर, चालुक्य वंश की चंद्रादित्य की रानी विजयांका थी। उनका समय 8वीं सदी के आसपास अनुमान किया जाता है। अगला प्रश्न है, अयोध्या निवास की अपेक्षा चित्रकूट सुखद क्यों जान पड़ता है? उत्तर होगा, वनवास काल में राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट में निवास करते हैं। कल कल करने वाली गंगा की निर्मल धारा ऊंची कछारें राम को विह्वल कर देती हैं। चित्रकूट और मंदाकिनी का दर्शन अयोध्या निवास की अपेक्षा अधिक सुखद जान पड़ता है। अगला प्रश्न है, विष्णु पुराण में भारत की महिमा किस रूप में गाई गई है? उत्तर, विष्णु पुराण में भारत की महिमा इस प्रकार गाई गई है कि यहाँ स्वयं हरि भी अवतरित होकर अपने आप को धन्य मानती हैं। देवगण मातृभूमि का यशोगान करते हुए कहते हैं कि वे पुरुष निश्चय ही धन्य होगा जो देवता के रूप में भारत में निवास करते हैं। ईश्वर की सेवा करने के लिए ललायित देवता भी श्रेष्ठ भारतवासी हैं। अगला प्रश्न है, भागवत पुराण के अनुसार भारत देश महान क्यों है? उत्तर, भागवत पुराण के अनुसार भारत ही वह देश है जहाँ देवता भी जन्म लेने के लिए लालायित रहते हैं। यहाँ जन्म लेने वाले धन्य हैं क्योंकि वे हरि की सेवा के योग्य बन जाते हैं। वे मनुष्य रूप में अवतरित होकर इस भूमि को पवित्र बना देते हैं। अगला प्रश्न है, साक्षात्कार के समय समिति सदस्य राम प्रवेश राम पर क्यों प्रसन्न हुए? उत्तर, साक्षात्कार में समिति के सदस्यों ने राम प्रवेश राम के व्यापक ज्ञान से और वह भी उस प्रकार के
पारिवारिक परिवेश में उसके श्रम और अभ्यास से बहुत प्रसन्न हुए। स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे बने? उत्तर होगा स्वामी दयानंद के माता पिता भगवान शिव के उपासक थे। महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती की पूजा इनके परिवार में विशेष रूप से मनाई जाती थी। एक बार महाशिवरात्रि के दिन इन्होंने देखा कि एक चूहा भगवान शंकर की मूर्ति के ऊपर चढ़ाया हुआ प्रसाद को खा रहा था। इससे उन्हें विश्वास हो गया कि मूर्ति में भगवान नहीं होते। इस प्रकार स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए। अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद समाज सुधारक थे कैसे? उत्तर होगा स्वामी दयानंद समाज सुधारक थे। इन्होंने स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह स्थिति में सुधार की, जातिवाद को हटाया, बाल विवाह को रोका, स्त्री की दुर्दशा को उन्होंने रोका। इस प्रकार से स्वामी दयानंद समाज सुधारक थे। अगला प्रश्न है शैशव संस्कार कितने होते हैं? उत्तर शैशव संस्कार 6 होते हैं। जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, उन्नयन, प्रसन, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म और कर्णवेद आदि। अगला प्रश्न है पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? या पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। उत्तर होगा पाटलिपुत्र में शरद काल में कौमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासनकाल में था। आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाई जाती है उसी प्रकार गुप्त वंश में कौमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाई जाती थी। अगला प्रश्न है अलशाला में आग लगने पर क्या हुआ? उत्तर होगा अलशाला में आग लगने पर लगे आग को बढ़ते देखकर सभी धूर्त लोग भाग गए। इसके बाद 4 आलसी पुरुष सोए रह गए। चारों आलसी आपस में बात कर रहे थे। अगला प्रश्न है चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखे अथवा वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे हुई? उत्तर होगा अलशाला में आग लगने पर भी 4 आलसी लोग भागने के बजाय आपस में बातचीत कर रहे थे। एक ने कपड़े से मुख ढककर कहा, अरे कैसा हल्ला गुल्ला हो रहा है। दूसरे ने कहा, लगता है कि इस घर में आग लगी हुई है। तीसरे ने कहा, कोई धार्मिक लोग नहीं है जो इस समय पानी से भिगा कर वस्त्र या चटाई से हम लोगों को ढक दे। चौथे ने कहा, अरे वाचाल कितनी बातें करोगे। अगला प्रश्न है विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती क्यों कहा गया है? उत्तर सर्व शुक्ला सरस्वती विजयांका को कहा गया है। लौकिक संस्कृत में विजयांका की अहम भूमिका है। एक साधारण लेखिका की प्रकाष्ठता से प्रभावित होकर ही दांडी ने उसे सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है। विजयांका श्याम वर्ण की थी किंतु उसकी कृतियाँ ज्योतिर्वर्ण थी। नीलकमल की पंखुड़ियों की तरह विजयांका अपने रचना को बिखेरती है। इन सारे प्रश्नों का विद्यार्थी अवश्य तैयारी करें, परीक्षा में सफलता अवश्य मिलेगी। धन्यवाद।